तो आज हमने वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है और आज हमारा टॉपिक लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इसमें प्राचीन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, ठीक है। तो लड़कों के हाथ में कौन सा टॉपिक है यहाँ पर? आधुनिक संस्कृति वाला है और लड़कियों के हाथ में टॉपिक है प्राचीन संस्कृति वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आधुनिक संस्कृति वर्सेस प्राचीन संस्कृति का पूरा वाद विवाद रहने वाला है और इसमें देखते हैं कि कौन अपनी बाजी रख पाए, ठीक है। लड़कों से मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आज के मैदान में जीत ही जाएंगे और लड़कियों से मुझे पूरी उम्मीद है वो हारेंगे, ठीक है। और ये अपना पीएससी का पूरा मान रखेंगे और इसमें देखते हैं कि फाइनल में किसके साथ क्या स्कोर जाता है और बड़े ही शालीनता के साथ ये वाद विवाद प्रतियोगिता हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू कौन कर रहा है इसमें शुरुआत? सबसे पहले प्राचीन संस्कृति वाले अपना तर्क रखना शुरू कर सकते हैं। आपका मानना है जैसे कि आप आधुनिक संस्कृति का सपोर्ट करते हैं, तो हमारा मानना है कि प्राचीन संस्कृति सबसे अच्छी, क्योंकि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो हम ऐसे में अगर हम आधुनिक संस्कृति का अनुसरण करें तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल जाएंगे, जिसे हम अभी वर्तमान में भी देखें हम तो जैसे कि हमारा समाज असभ्य होता जा रहा है, मानवता का ह्रास होता जा रहा है और नैतिकता समाप्त होने जाए। तो आप किस प्रकार ऐसा देखते हो आधुनिक संस्कृति अच्छी है, प्राचीन संस्कृति को हम भूलकर आधुनिक संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं? आप किस प्रकार सोच सकते हो कि आधुनिक संस्कृति ही अच्छी है, हम प्राचीन संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? तो वह तो भूलना स्वाभाविक है और समय के साथ साथ क्या है तो होता है कि परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे हम मतलब पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आते हैं और जैसे कि हमारे पूर्व की जो भी हमारे धर्म है और जो हमारा धर्म है उसके अनुसार हम आचार विचार व मतलब जो हमारा नैतिक पक्ष है उसको मतलब रखते हैं और उसके अनुसार आचार विचार करते हैं ना। तो अभी जैसे कि क्या हो रहा है कि आपने देखा कि पूर्व में जैसे पहले तो ये मतलब संस्कृति होती क्या है, तो संस्कृति क्या है कि व्यक्ति की मतलब एक मानसिक प्रतिष्ठा है, वो मतलब कैसा आचार विचार करता है उसको दर्शाता है। तो मतलब इसमें ये होता है कि जैसे कि हम जैसे पूर्व काल में जैसे हमारी मानसिक स्थिति ये थी, जैसे हम कृषि करते थे तो कृषि के लिए हम मतलब गाय मतलब जो बैल होता है ना उसका प्रयोग करते थे और उसके अनुसार कृषि करते थे, है ना, उसके अनुसार हल चलाते थे। और धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब संसार में मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि व्यक्ति की जो मानसिक सोच है उसमें मतलब वो क्या है भौतिकतावाद की ओर अग्रसर हो रही है और भौतिकतावाद की ओर अग्रसर होने के कारण क्या हो रहा है कि मतलब उसका जो मानसिक लेवल है वो निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना। तो इसके कारण हमने मतलब जब हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं तो है ना, तो उसके स्थान पर जैसे बैल के स्थान पे हल चलाने के उसको छोड़कर हमने और जो ट्रैक्टर है वगैरह उसका मतलब यूज़ करना चालू कर दिया है। तो मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसके अनुसार हमारी प्रगति हो रही है और प्रगति करने के लिए मतलब संसार में नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसके लिए आधुनिकता जरूरी। आपको पता होगा इंडिया के साथ आगे लगता है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री के साथ उसके निरंतर बढ़ता जा रहा है आगे। अग्रसर होने के लिए नई नई तकनीकों का यूज़ हो रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर इन्होंने बताया अभी, हल के जगह ट्रैक्टर, उससे समय की बचत हो रही है और खेत भी अच्छे जोताए जा रहे हैं उससे। हल से क्या रहता है कि ऊपर की जोताई होती है जिससे कि फसल पूरी उग नहीं पाती है या उसकी जो जड़ें रहती है वो अंदर नहीं जा पाती है। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो खेती के साथ और भी तो कई इंस्टीट्यूट आए, जैसे कि आजकल फोन पे पेमेंट का अच्छा उसमें हो गया है, संचार का माध्यम हो गया है आजकल। आज आप कबूतर के माध्यम से आज संदेश नहीं भेज सकते आप, जो पहले चलता था कि आप वहाँ कबूतर आएगा इधर और संदेश जाएगा, वो बंद हो चुका है। तो आप मतलब आप जैसे कि बोल रहे हो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो आप इसमें नैतिकता का हद कहाँ तक जायज़ है? नैतिकता का रहता है ना, इसमें शर्तें रहती है कुछ, आप इस शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है आगे तक। आप जैसे कि मान रहे हो कि हम अपनी आधुनिकता के ऊपर हम मानते हैं हम मतलब प्रकृति के साथ बदलाव जरूरी है, पर हम ये कहाँ तक जायज़ है कि हम अपनी संस्कृति का भक्षण स्वयं करें? इस संस्कृति का भक्षण नहीं हो रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि हर साल सिरस्ता का मेला लगता है, जैसे कि हर साल 12 साल में लगता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा उसमें कि वो किस वजह से लगता है, या उसमें जुपिटर का रहता है कि वो घूमता है जिसकी हर 12 साल में उसी रेखा पे आता है वो, तो उसी कारण सिरस्ता तो करते थे पहले के लोग।
अभी भी करते हैं हालांकि, लेकिन उनको ये पता नहीं था। तो वो नासा के जो शोध करता है उन्होंने बताया कि हर साल 12 साल बाद ये जुपिटर इस जगह आता है, इसलिए इसी स्थान पे आता है, इसलिए सिरस्त करते हैं उस हिसाब से। और तकनीकी खोज तो चलती जा रही है आगे। बाकी लोग बोल दो। तो जैसे कि हम मानते हैं कि चलो आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए, तो फिर हम जैसे महिलाओं को ही देखिए, हम प्राचीन संस्कृति में महिलाओं को देखिए उनका सम्मान होता था, मतलब वहाँ पे बिल्कुल अच्छी व्यवस्था थी। तो आज की इस आधुनिक संस्कृति में महिलाओं का सम्मान होता जा रहा है, इसको मतलब दुराचार की, उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। एक तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम देखें तो मतलब बहुत सारे देशों को हम देखें तो वो हमारी संस्कृति को मतलब ये कर रहे हैं। तो जैसे हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ योगा वगैरह वहाँ पे होने लगा है, वहाँ पे बहुत सारे नगरों का नाम हमारे भारत की, जैसे हस्तिनापुर है तो वहाँ पे बहुत सारे जो योगा इंस्टीट्यूट है उनका नाम हस्तिनापुर योगा इंस्टीट्यूट रखा जाए। फिर हम तो हम उनकी संस्कृति को मतलब अपना रहे, तो वो हमारी संस्कृति को अपना रहे, तो फिर उसमें अपना नहीं रहे, उसमें क्या मेल जोल हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट कंट्री के लिए आपको रहता है कि साथ लेना जरूरी रहता है। जब वो अपनी संस्कृति अपना रहे तो अपन को भी उनकी संस्कृति या ऐसी प्रॉफिटेबल चीजें अपने को भी अपनानी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल फोन पे वगैरह का इनका, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे कि आज तो आप ये बोलना चाहते हो अपन उनकी संस्कृति को अपना कर भारतीय रीति रिवाज वगैरह सारे खत्म कर दें? तो वो भी तो अपना रहे, उसमें साथ इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। आप बोल रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति प्राचीन युग में धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी स्थिति खराब थी धीरे धीरे बढ़ती जाए, तो आधुनिकता में हमको जैसे सस्ती प्रथा की सभी को बंद किया, उनके लिए विधवा मतलब जो पुनर्विवाह कानून भी लाए, एक्ट भी लाए हैं, सभी को उनके लिए पारित किया। और आज का मतलब हर क्षेत्र हर विभाग में देखिए तो महिलाओं की भागीदारी कम से कम बढ़ती जा रही है। और हम जैसे कि पूर्व में जैसे जाति प्रथा थी तो वो भी एक तरह से संस्कृति थी, तो वो भी हम वो संस्कृति हटाने की बड़ी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और संविधान में भी जैसे छुआछूत है वो जाति प्रथा है, इसका मतलब उन्मूलन करने का जो हमारा प्रयास है वो भी चल रहा है। वो एक रूढ़िवादिता थी, तो उसको समाप्त करना तो जायज है। तो जो रीति रिवाज वगैरह है ये तो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। जैसे रीति रिवाज होते हैं तो ये भी जो मानसिक, जैसे हमने जैसे आज उदाहरण के तौर पे हम एक मतलब कोई मतलब जैसे बस कुछ रीति रिवाज ऐसे भी है, जैसे कि पशु की हत्या हो रही है कई जगहों पे, कई मान चढ़ता है, जैसे कि कई मंदिरों पे, मैं ऐसा नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह पे मान चढ़ाया जाता है, वो भी तो एक रीति रिवाज ही है, उसको भी बंद करना चाहिए हमारे कहने का मतलब। जैसे आपने कहा कि और मतलब छोटे से छोटे जीव में भी ये रहता है, जीव रहता है उस हिसाब से। जैसे आपने कहा कि मतलब आधुनिकता के चलते स्त्रियों को समान स्थान मिल रहा है, पर आधुनिकता के कारण जो गर्भ में बच्चे पलते हैं उसमें भी तो भेदभाव किया जाता है कि पहले से पता लगा लिया जाता है कि लड़का है लड़की, तो फिर उस लड़की को भी तो इस संसार में आने से रोक दिया जाता है। नहीं, उसमें कानून का सपोर्ट ले सकता है, पर जो इसका अवैध उस कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं उसका क्या किया जाए? उसकी कड़ी कार्रवाई चाहिए। आप कहीं पे भी ऐसा मैटर दिखता है आपको तो आप पास के नजदीकी पुलिस स्टेशन या सरकारी संस्था में जाके आप रिपोर्ट करवाएं। ये शिकायत पंचायत आपके गाँव में हो रहा हो ऐसा, आप पंचायत में जाए या आशा कार्यकर्ता रहती है उनके पास जाए। आज तो सब पैसों का खेल है, यहाँ पे ये सब काम कौन करता है? जो अमीर आदमी होते हैं, वो इन जो कार्य करता है इनको भी तो पैसे देकर ये लोग कार्य कर सकता है। तो आधुनिक संस्कृति का तो यही हो गया, धन संग्रह करना और अपनी तिजोरियां भरना। तो आप एक व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार नहीं बन सकते। एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बात नहीं, आप बोल रहे संस्कृति, उसमें भी तो मंदिरों में कहीं जाना था, उसमें भी तो पुजारी वगैरह कुछ जो भी रहते हैं मौलवी वगैरह, वहाँ की भी तो वो चोरियाँ हो रही, उसमें का संस्कृति में आ रहा है वो संस्कृति, वो आधुनिकता में सदियों से चला आ रहा है ना। वो भी तो कई जगह मैंने बताया, जैसे कि पशु हत्या, जीव हत्या होती जा रही है, उसको भी तो रोकना चाहिए, वो संस्कृति में चली आ रहा है। वो भी तो रीति रिवाज प्रतिबंध लगाया है ना। नहीं, अभी आज भी कई जगहों पे चल रहा है वो तो ये तो फिर तो अभी मैंने बोला जैसे कि वही तो बोल रहा हूँ, जो अमीर होगा वो ऐसा करता जाएगा क्या? रेडी तो वही सवाल बोल। हाँ, फिर तो ये है ना कि आज की जो बौद्धिकारी संस्कृति वो स्टेटस सिंबल बन गई है। जैसे कि कुछ भी हो तो मतलब हम जैसे कोई वैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर कोई घटना घटी है तो वहाँ लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो बना के स्टेटस डालेंगे। तो ये भी तो एक आधुनिकता है। मतलब पहले प्राचीनता में लोग उसका
मतलब उनके लिए दया भाव रखते थे और उनका मतलब उनकी हेल्प करते थे। तो आज तो लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, क्योंकि मतलब बहुत सारे उनको अपना व्यूज लाइक्स वगैरह चाहिए, तो बहुत सारे तो आज ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना, पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती है। जैसे कि कुछ रहते हैं जो वीडियो बनाने वाले, लेकिन कुछ रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको पहले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, उसके बाद उनको, या फिर गाड़ी हो तो वो खुद छोड़ते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी कार लेते हैं अपन, तो उसमें 5 सीटर रहती है तो 4 सीटर ही आती है वो। उसमें ये रहता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए रहती है, उसमें रजिस्ट्रेशन में रहता है RTO से। सरकार उसका पूरा सपोर्ट करती है, आधुनिकता की ओर चल रही है, लेकिन सपोर्ट में भी है उसके। तो हम अपनी जैसे आप बताते हो संस्कृति से चला रहा है, लेकिन आप बताओ इसमें हल्दी से पहले उपचार हो जाता था, कुछ भी लग जाए कहीं तो हल्दी से उपचार हो जाता था। लेकिन जहाँ गाँव मतलब ज्यादा हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना अनिवार्य है, मतलब ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसको गोली खिलाना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो कि आप केवल हल्दी लगाई जा रहे हैं, बेचारों को मरता है। जैसे कि पूर्व काल में औषधियों के द्वारा उपचार, औषधियों के द्वारा होता था, लेकिन और वर्तमान समय में जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो एलोपैथिक दवाई है उनके द्वारा उपचार कराया जाता है, तो उसमें मतलब व्यक्ति को दर्द भी नहीं होता है और उसका काम भी आसानी से हो जाता है। आज तो यहाँ मतलब जो हम इंडिया की पॉपुलेशन देखिए मोस्टली गरीब लोग हैं यहाँ पे, फिर यहाँ तो उनका मतलब उनको पैसे देकर मीन्स उनके साथ तो बहुत जैसे कि कोई तरह से लूटा जाता है, फिर वो भी तो मतलब हम पहले हम घर पे करते थे, बहुत सारे मतलब जो औषधियाँ है उनका यूज करके हम घर पर ही उपचार करते थे। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे भामाशाह हो गया, आयुष्मान कार्ड है, उसके आयुष्मान कार्ड हो गया, तो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मतलब छूट दी जाती है का इलाज मुफ्त में होता है, तो वो सरकार निरंतर कर रही है। तो सरकार ने ये योजनाएं चलाई, ये तो गरीब लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रही, तो ये तो गरीब बस इसमें एक जो बड़े आंकड़ा- तबके के लोग रहते हैं उन्हीं तक पहुंच रही है। नहीं, इसमें हर पंचायत को आदेश दिया गया है, जिसमें से इसमें मतलब गरीब से गरीब या अमीर का भी इसमें सबका हो रहा है, इसमें कोई जैसे आपने मंदिरों का बोला था, मंदिरों में पूजा पाठ होता है और जैसे मतलब मंदिरों में मूर्तियाँ होती है तो उससे हमारी भावना जुड़ी होती है, तो वो मतलब कहीं जो मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनके वहाँ भी शोपीस बने होते हैं ये मूर्तियों के, तो वो कहाँ तक ठीक है? आधुनिकता के चलते ये शोपीस कैसे बनते जाते हैं? मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा आधुनिकता की ओर है। जैसे कि इंडिया, हम टॉपिक पे बात ये कर रहे हैं आधुनिक संस्कृति, आप संस्कृति को लेकर चलो। मैं वही बोल रहा हूँ, संस्कृति के और आधुनिकता मतलब जैसे कि आप जीन्स पहनते हैं कपड़े, आप उसके बारे में भेदभाव कर रहे हैं। अगर कपड़े पहनने से कोई छोटा या बड़ा होता है तो संत और महात्मा और राजा उनके पास में बिठाते हैं, उनके दरबार में नहीं रखते। कपड़ा ही हमारे भारत की पहचान है। अगर हम बात करें, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाए, अगर हम धोती या कुर्ता पहन के जाए तो ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये भारत का पर्सन है मीन्स। और हम जैसे कि बात करें तो बहुत सारे हमारे भारत में एक नमस्कार किया जाता है, तो नमस्कार भी तो जैसे कि तो भारत की एक संस्कृति को दर्शाता है कि हाँ ये इंडिया का है। जैसे कि अपन बात करें तो कोई जैसे गांधी जी के जैसे कपड़े पहन कर कोई विदेश में चला भी जाए तो लोगों को तो ये लगेगा ना हाँ ये गांधी के देश से आया हुआ, ये तो हमारी संस्कृति। अगर मान लो आप आधुनिकता की बात करो, हम जैसे कि कोट पैंट पहन के और वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, और वहाँ से उनको कैसे पता चलेगा कि ये इंडिया का है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने बताया कि आप धोती या पहन के आप जाओगे किसी देश में तो वो बताएगा कि ये भारत का है। लेकिन अगर कोई मतलब बांग्लादेश का भी या किसी देश का आके धोती पहन के वो अमेरिका चले जाएगा तो आपको ऐसा थोड़ी लगेगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आज आधुनिकता में इतना हो गया है उसका आइडेंटिफिकेशन जो शो होगी, आधार कार्ड। संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की कर रहे हो, संस्कृति के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हैं। आप संस्कृति के हिसाब से देना चाहते हो और मैं आधुनिकता के हिसाब से देना चाहता हूँ। मैं आधार कार्ड बता के अपने आइडेंटिफिकेशन शो करूंगा और वो ही मान्य हो गया आज। इसमें आधार कार्ड एक डिजिटली में आगे हम संस्कृति के टॉपिक पे बात करें, जैसे डिजिटलीकरण मेरा वही तो है, आधुनिकता यानी डिजिटलीकरण। एक सेकेंड, आप टॉपिक ये है कि आधुनिक संस्कृति, हम डिजिटलीकरण की ओर क्यों बढ़े? हम अभी संस्कृति में नहीं, तो आपको बताएंगे संस्कृति होती क्या है, तो हम उस पर बात करें। हम ना कि हम प्राचीन जैसे यंत्रों की इनकी बात अब यहाँ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम संस्कृति, हमारा टॉपिक भी संस्कृति है। फिर आप संचार वगैरह ये कहाँ से ला रहे हैं? इसमें ये सब एक से कड़ी जुड़ी हुई है ना उसी की। सभ्यता के साथ आप सभ्यता भी हमारे टॉपिक में, सभ्यता और संस्कृति में भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए अभी हमारी बात, अगर हमारा टॉपिक भी ये होता है प्राचीन संस्कृति सभ्यता प्लस आधुनिक संस्कृति सभ्यता, तो इसमें थोड़ा हम इसको इंक्लूड कर सकते थे, बट हमारा टॉपिक है संस्कृति, तो हम संस्कृति पर बात करना चाहेंगे ना कि यंत्रीकरण। फिर हम भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़े, क्योंकि आज का मैंने ये बताया आपको कि आधुनिकरण मतलब सभी आधुनिक संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अपनी मानसिक प्रति मतलब जैसे कि आपने बताया ऑयल का और ट्रैक्टर का रिलेशन था,
इसमें संस्कृति कहाँ आ गई? संस्कृति नहीं, आधुनिकरण उससे बढ़ावा दिया जा रहा है, आधुनिकरण उससे बढ़ावा दिया तो जा रहा है। हर एक संस्कृति में नहीं आता है ना, हल चला रही है क्या संस्कृति हो गई ये सब? संस्कृति नहीं, वो रीति रिवाज